तो आप सब बढ़िया। आइए स्टार्ट करते हैं सर। आज स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी को डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट में फास्ट फॉरवर्ड मोड में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिवीजन नहीं करते बोरियत के मारे। बट स्टिल वो रिवीजन जो वीडियो मैंने अपलोड किया हूँ उतना लेवल का मैं नहीं कराऊंगा, बस फैमिलियर कराने के लिए कि आप कनेक्ट कर पाओ, इतना ही। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो आप अपना लॉस कर रहे हो, ठीक है। चलिए, तो नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट की जो एग्रीकल्चर का हार्ट है, फार्मिंग का ब्रेन और क्रॉप साइंस का कंप्लीट फाउंडेशन है, एग्रोनॉमी। अगर आप नाबार्ड ग्रेड ए की तैयारी कर रहे हो तो तो एग्रोनॉमी वो चैप्टर है जिसे इग्नोर करना मतलब खुद का सिलेक्शन पे रिस्क कर, खुद के सिलेक्शन रिस्क पे रखना, अगर इसे आप इग्नोर कर रहे हो। बट डोंट वरी, टुडे वी विल डिकोड एग्रोनॉमी इन अ मोस्ट सिंपल, रिलेटेबल एंड हाई स्कोरिंग वे। चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं सर, एग्रोनॉमी है क्या सर। इमेजिन एक बड़ा सा खेत जहां पे बहुत अच्छी खुशबू हो, मिट्टी की तेजी हो और पानी की नीड। बीजों की खुशबू हो, मिट्टी की तेजी हो और पानी की नीड, और बीच में एक फार्मर जो सोच रहा है कैसे ज़्यादा प्रोडक्शन मिले, कैसे बेहतर मैनेजमेंट हो। यही साइंस होती है एग्रोनॉमी। ग्रीक वर्ड से मिलकर बने हैं ये दो टर्म, बेसिकली एग्रोनॉमी। एग्रोज मतलब फील्ड, नमोज मतलब मैनेजमेंट, मतलब फील्ड को एफिशिएंटली मैनेज करने का साइंस ही एग्रोनॉमी है। सॉयल, वाटर और क्रॉप, ये एग्रोनॉमी के 3 पिलर्स है। एग्रोनॉमी के 3 पिलर्स क्या है सर? सॉयल, वाटर और क्रॉप्स। व्हाट डज एग्रोनॉमी डील्स विद सर? बताइए सर। एग्रोनॉमी डील किसके साथ करता है सर? बताइए सर। तो सर, एग्रोनॉमी एक छोटा सा चैप्टर नहीं, एक यूनिवर्स है। यहाँ आप सीखते हो क्रॉप प्रोडक्शंस के बारे में, फूड क्रॉप्स, फॉडर क्रॉप्स, शुगर क्रॉप्स, ऑयल सीड, और इन सब का मेन एम क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन, डिजीज कंट्रोल। और क्या सीखते हो सर? फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएशन। एग्रोनॉमी सिखाती है कि कैसे इन्वायरमेंट को ऐसा बनाया जाए कि क्रॉप अपना मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव करे। और क्या सीखते हैं सर? प्लांट जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, सॉइल साइंस एंड मेटियोरोलॉजी। ये सब साइंस एक प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं, एग्रोनॉमी पे। किस पे? एग्रोनॉमी पे। इट्स बेसिकली इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट। इट्स बेसिकली इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट। और क्या सीखते हैं सर एग्रोनॉमी में? एग्रोनॉमी और किस चीज़ से डील करती है सर? मल्टीपल साइंसेस अप्लाइड टुगेदर हियर, लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ऑल आर इंक्लूडेड हियर। सबको कंबाइन करके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बनाना, दैट इज एग्रोनॉमी। तो आइए सर, अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी साइंस बिकम इम्परेटिव इन एग्रीकल्चर इन द फॉलोइंग एरियाज। किस किस एरिया में सर? तो आज का मॉडर्न फार्मिंग दुनिया भर भर में बदल रहा है, और एग्रोनॉमी इस चेंज का बिगेस्ट ड्राइवर है। आज के मॉडर्न फार्मिंग दुनिया भर में बदल रहा है सर, और एग्रोनॉमी इस चेंज का बिगेस्ट ड्राइवर है। दैट्स वाई स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी मैटर्स सो मच। आइए देखते हैं किस किस एरियाज में। सर पहला है सर, कॉस्ट कमाओ, यील्ड बढ़ाओ। प्रॉपर कल्टीवेशन मेथड से फार्मर का प्रॉफिट बूस्ट करना सर। क्या करना? प्रॉपर कल्टीवेशन मेथड से फार्मर की प्रॉफिट को बूस्ट करना सर। पढ़ो। द प्रॉपर मेथड ऑफ कल्टीवेशन आर नीडेड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन एंड मैक्सिमाइज यील्ड एंड इकोनॉमिक रिटर्न्स। और सर, न्यू क्रॉप वैराइटीज का फुल पोटेंशियल देना सर। न्यू क्रॉप वैराइटीज का फुल पोटेंशियल। एग्रोनॉमी टीचेस हाउ टू यूज देम इफेक्टिवली सर। हाउ टू यूज देम इफेक्टिवली सर। न्यू क्रॉप्स वैराइटीज को कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, एग्रोनॉमी हमें ये बताता है सर। फार्म इम्प्लीमेंट्स का स्मार्ट यूज बताता है सर एग्रोनॉमी। टूल्स का एफिशिएंट यूज, टाइम और मनी दोनों का सेविंग कराता है सर। और क्या बताता है सर? बताइए सर। और क्या स्कोप है?
इकोलॉजी एंड सस्टेनेबल फार्मिंग, इकोलॉजी एंड सस्टेनेबल फार्मिंग, इकोलॉजिकल बैलेंस प्लस रैशनल लाइव स्टॉक मैनेजमेंट। क्या सर? इकोलॉजिकल बैलेंस प्लस लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, रैशनल लाइव स्टॉक मैनेजमेंट। और क्या सर? बताइए सर, पांचवा बताइए सर। ये चार तक तो हम लोग पहुंच गए सर। एक बार पढ़ लीजिए सर, दो तीन चार फिर से। पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस टू एक्सप्लोर द फुल पोटेंशियल ऑफ न्यू वैराइटीज ऑफ क्रॉप्स are the most important aspects in the crop production which could be made possible only by agronomy science। क्या कहता है सर? बताइए सर। न्यू क्रॉप वैराइटीज का फुल पोटेंशियल के बारे में बात करता है सर। एग्रोनॉमी टीचर्स हाउ टू यूज देम इफेक्टिवली। तीसरा पढ़िए सर, कीपिंग फार्म इम्प्लीमेंट इन गुड शेप एंड यूटिलाइजिंग इन एन एफिशिएंट मैनर इज फर्दर broadening the scope of agronomy। तो क्या कह रहा है सर? फार्म इम्प्लीमेंट्स का स्मार्ट यूज करने की बात कर रहा है सर। टूल्स का एफिशिएंट यूज करने से क्या होगा सर? टाइम और मनी दोनों का सेविंग होगा सर। अब आते हैं सर चौथे पढ़ते हैं सर, मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस थ्रू एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स। मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस थ्रू efficient management of crops, livestock, and their feeding in rational manner is possible only by knowing agronomic principle। सिंक होने दीजिए सर। क्या कहना चाह रहा है? इकोलॉजिकल, इकोलॉजी एंड सस्टेनेबल फार्मिंग की बात की जा रही है सर यहाँ पे। इकोलॉजी और सस्टेनेबल फार्मिंग की बात हो रही है सर। इकोलॉजिकल बैलेंस प्लस रैशनल लाइव स्टॉक मैनेजमेंट। इकोलॉजिकल बैलेंस प्लस रैशनल लाइव स्टॉक मैनेजमेंट। पांचवें पे आते हैं सर, पांचवा पढ़िए सर, केयर एंड डिस्पोजल ऑफ फार्म एंड एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, एग्स and proper maintenance of account of all transaction concerning farm business in each governing principle of agronomy। तो care and disposal of farm and animal products like milk and eggs and proper maintenance of accounts of all transaction concerning farm business is governing principle of agronomy। तो क्या कह रहा है सर? बताइए सर, टेल मी दी। सर ये बात कर रहा है एनिमल प्रोडक्ट की प्रॉपर हैंडलिंग के बारे में सर। एनिमल प्रोडक्ट की प्रॉपर हैंडलिंग के बारे में बात कर रहा है सर। फार्म बिजनेस को प्रॉफिटेबल और ऑर्गेनाइज बनाने की बात कर रहा है सर। फार्म बिजनेस को प्रॉफिटेबल और ऑर्गेनाइज बनाने की बात। आइए सर छठवें नंबर पे चलते हैं सर। छठवां नंबर, छठवां स्कूप सर। छठवां स्कूप क्या कहता है सर? द फ्यूचर एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर विच कैन बी एक्सप्लोर्ड थ्रू एग्रोनॉमी। क्या कहता है सर? Future agriculture depend on what? Future agriculture depend on technologies for dry land agriculture which can be explored through एग्रोनॉमी। इसका मतलब सर ड्राई एग्रीकल्चर के फ्यूचर की बात हो रही है सर। वाटर स्कार्सिटी वाले एरियाज का सॉल्यूशन की बात हो रही है सर। वाटर स्कार्सिटी वाले एरियाज का सॉल्यूशन एग्रोनॉमी देता है सर। ये एग्रोनॉमी का स्कोप है सर। आइए सातवें बात करते हैं सर। सातवां स्कोप सर, अवेलेबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। अवेलेबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज necessitated the generation of knowledge to reduce the ill effect due to the excess application and yield losses due to the unscientific manner of application। क्या बोल रहा है सर? बताइए। अवेलेबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज necessitated the generation of knowledge to reduce the ill effect due to excess application and ill losses due to the अनसाइंटिफिक मैनर ऑफ एप्लीकेशन। मतलब सर, मतलब ये कि सर फर्टिलाइजर नॉलेज की बात कर रहा है। कितना, हाउ मच, कब, व्हेन, कैसे, हाउ, हाउ मच, व्हेन, कैसे सर, ये सब एग्रोनॉमी देता है सर। फर्टिलाइजर नॉलेज की बात हो रही है सर यहाँ पे। आठवां पॉइंट है सर, आठवां स्कोप है सर। क्या है सर? अवेलेबिलिटी ऑफ हर्बिसाइड फॉर कंट्रोल ऑफ वीड्स हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वास्ट नॉलेज अबाउट सेलेक्टिविटी, टाइम एंड मेथड ऑफ इट्स एप्लीकेशन। क्या बोलता है सर? अवेलेबिलिटी ऑफ हर्बिसाइड फॉर कंट्रोल ऑफ वीड्स has led to the development of vast knowledge about selectivity, time and method of its application। ये बात करता है हर्बिसाइड यूज करने का सही तरीका सर, सही टाइम सर, सो दैट वीड्स कंट्रोल हो, लॉस नहीं।
समझे सर? आइए 9वें पे चलते हैं सर। Water management practices play a greater role in present day crisis of water demand, and agronomy science answer to the question how much to apply and when to apply. Water management practices play a greater role in present day crisis of water demand, and agronomy sciences answer to the question how much to apply and when to apply. क्या कह रहा है सर? ये बात कर रहा है सर हाउ मच टू अप्लाई, ये बात कर रहा है वाटर मैनेजमेंट का। वाटर मैनेजमेंट इज इक्वल टू लाइफ लाइन सर, वाटर मैनेजमेंट इज इक्वल टू लाइफ लाइन। हाउ मच टू अप्लाई सर, व्हेन टू अप्लाई सर, एग्रोनॉमी आंसर एवरीथिंग सर। अब बात करते हैं सर 10वें स्कोप पे। ये कहता है इंटेंसिव क्रॉपिंग इज द नीड ऑफ द डे एंड प्रॉपर टाइम एंड स्पेस। Intensification not only increase the production but also reduce the environmental hazard. Intensive cropping is the need of the day and proper time and space. Intensification not only increase the production but also reduce the environmental hazard. Intensive cropping का ज़माना है सर, इसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ बात की जा रही है इंटेंसिव क्रॉपिंग की ज़माना, जहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ते हैं सर, आपके फूड नीड्स को फुलफिल करने की बात हो रही है सर। ज़्यादा प्रोडक्शन कम इन्वायरमेंटल हार्म की बात हो रही है सर, ज़्यादा प्रोडक्शन प्लस कम इन्वायरमेंटल हार्म। एग्रोनॉमी साइंस है सर, ये एग्रोनॉमी साइंस है सर। प्रोडक्शन बढ़ाइए सर, लॉस कम करिए सर, इन्वायरमेंटल हार्म भी कम करिए सर। तो सर समझ में आ गया होगा, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको चीज़ें समझ में आई होगी, जेन्युइन एफर्ट समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सर लाइक करिए। मैं पूरा इन्फॉर्मेशन आपको रटाना चाहता हूँ, इन्फॉर्मेशन रिटेन कराना चाहता हूँ सर। मेरा मेन फोकस सिलेक्शन, वो कैसे भी करिए सर, आई डोंट केयर सर। मैं आपको न कूल बना रहा हूँ न स्मार्ट बना रहा हूँ सर, मैं आपको हार्ड वर्क कराना सिखा रहा हूँ सर। स्मार्टली कैसे हार्ड वर्क को हैंडल कैसे करते हैं सर, पढ़ते कैसे हैं सर, इन्फॉर्मेशन को रिटेन कैसे करते हैं सर, साइंटिफिकली साइकोलॉजिकली कैसे कॉन्फिडेंस को बूस्ट कराए, एग्जाम में सिलेक्शन लाए सर, एग्जाम को क्रैक करने का तरीका सिखा रहे हैं सर। हम माइंडसेट डेवलप कर रहे हैं सर, आपका माइंडसेट डेवलप कर रहे हैं कि एग्जाम में आंसर तक पहुंचते कैसे हैं सर, कैसे विजुअल्स आपके दिमाग में दिखता है सर। जब आप एग्जाम में बैठते हो, स्माइल करते हो सर कि हाँ मैंने इस लाइन में ये पढ़ा था, सर ने पढ़ाया था। डायरेक्ट क्वेश्चन जब रिफ्लेक्ट करते हैं आपको मजा आता है, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आप उस कॉन्फिडेंस का यूज करके आप एक्स्ट्रा मार्क्स लाते हो सर, क्योंकि आपके पास टाइम मिलता है सर, और वो कॉन्फिडेंस हेल्प करता है आपकी स्पीड बढ़ाने में सर, आपके सिलेक्शन चांस बढ़ाने के लिए सर। तो आप समझ पा रहे हो मेरे एफर्ट को, आप समझ पा रहे हो मैं क्या चाह रहा हूँ सर। तो वीडियो को लाइक करिए सर, अगर आप एक बात भी 1% भी जेन्युइन आपको समझ में आ रहा है मेरा एफर्ट, वीडियो को लाइक करिए सर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए सर। हमें मोटिवेशन मिलता है, हमको पता चलता है कि आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं सर, आप जेन्युइन कंटेंट को समझ पा रहे हैं सर, आप सीरियस हो सर, आप चाहते हो अपना सिलेक्शन सर। अगर आप अपने दोस्तों का हेल्प करना चाहते हो, जेन्युइन दोस्तों का, जेन्युइन कंटेंट, तो प्लीज़ अगर पॉसिबल हो तो शेयर करिए सर उनके साथ, रीच बढ़ाइए सर इनका। हमें भी अच्छा लगेगा सर कि जेन्युइन लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को हमारा कंटेंट मिल रहा है सर, और सिलेक्शन के चांसेस वो बढ़ा रहे हैं सर। फालतू मत पढ़िए सर, सब कुछ मत पढ़िए सर, टू दी पॉइंट, रेलिवेंट, एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़िए सर, वेस्ट मत करिए सर, ये टाइम बहुत कीमती है सर। ऑलरेडी कई लोगों ने 3-3 साल 4-4 साल वेस्ट किया है सर, मैं नहीं चाहता कि आपका भी वेस्ट हो सर। अगर आपने वेस्ट किया है सर तो आपके पास अभी भी टाइम है सर, आप पढ़िए सर, हार्ड वर्क करिए सर हमारे साथ मिल के। मैं अगर 1 घंटा पढ़ाता हूँ तो आपको 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा सर। सिलेक्शन का यही तरीका है, आप मेहनत नहीं करोगे सर सिलेक्शन भूल जाइए सर, मेहनत करनी पड़ेगी सर, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता सर, इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता सर। आपको बॉडी भी बनानी है, मसल्स भी बनाने, तो जिम में डेली कंसिस्टेंटली अगर नहीं गए तो मसल्स नहीं बनेगा सर। आप सिर्फ बिंज वॉचिंग करे जा रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं, 10 जगह पढ़ रहे हैं, मल्टीपल सोर्सेस पढ़ रहे हैं, रिवाइज ही नहीं कर पाते, लास्ट में बर्डन आता है, एंजाइटी आती है सर, कैसे पढ़े सर, क्या पढ़े सर, याद ही नहीं है सर। तो आपने क्या किया सर, गलती ये की सर, आपने रिटेन नहीं किया सर, रिवाइज ही नहीं किया सर, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की नहीं सर, आपने पार्टिसिपेट किया सर नहीं सर, एक्टिवली आपने पढ़ा ही नहीं। मैं वही चाह रहा हूँ, एक्टिवली पढ़ो सर, कमेंट करो सर, आप अपनी प्रॉब्लम बताओ सर, मैं सोल्यूशन दूंगा सर, सजेशन दीजिए सर, फीडबैक दीजिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या करना है सर, छोटा करना है, बड़ा करना है, नहीं समझ में आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहिए सर, आपको कैसी हेल्प चाहिए सर, टेल मी, आई विल बी देयर फॉर यू। बताइए सर, आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बताइए सर। आपके प्रॉब्लम्स जितना मैंने रिकॉग्नाइज कर पाया, रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। 99.99% लोग फेल होते हैं,
क्योंकि रिवीजन नहीं करते, क्योंकि वो पैनिक कर जाते हैं, बर्डन नहीं ले पाते, लास्ट में रिवाइज नहीं कर पाते वो। इसीलिए अभी से रिवाइज करवा रहा हूँ सर आपको। तो सर समझिए सर, समझिए मैं एम्फसाइज क्यों कर रहा हूँ रिवीजन रिवीजन रिवीजन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्वेश्चन जब मैं देता हूँ, एमसीक्यू कराता हूँ, जब क्वेश्चन कराता हूँ तो प्रैक्टिस कराता हूँ सर। वो टेस्ट है सर, टेस्ट की तरह समझिए सर। उसका आंसर दीजिए सर कमेंट सेक्शन में। आपको शर्म आ रही है ना, तो कॉपी में लिखिए सर। शर्म नहीं आनी चाहिए सर आपको, आप इतने बड़े हो गए हो, किसी से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई जज नहीं करने वाला है, ना कोई जाकर कमेंट सेक्शन देखने वाला है आपका कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। अपने लिए सोचो सर, अपने लिए, अपने सिलेक्शन के बारे में सोचो, क्या कर रहे हो इतने समय से। सेम मिस्टेक्स किए जा रहे हो, बार बार रिवाइज कर ही नहीं रहे हो, पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो, मल्टीपल सोर्सेस। आप सोच समझ सकते हो कि मतलब सेम मिस्टेक करोगे और आप एक्सपेक्ट करो कि रिजल्ट अलग है? इम्पॉसिबल सर, इम्पॉसिबल। आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, आपके तरीके को, पढ़ने के तरीके को आपको बदलना पड़ेगा। सिलेक्शन लेना है तो सर सुनो सर, कम पढ़ो बट बार बार पढ़ो। इतना पढ़ लो कि कॉन्फिडेंस बढ़े सर, कॉन्फिडेंस सिलेक्शन दिलाएगा सर। रिवीजन करो सर। चलो सर, ज़्यादा नहीं बोलते, नहीं तो आपको लगेगा ज्ञान है, बट ज्ञान नहीं है सर, ये साइकोलॉजी है सर। और बड़े बड़े लोगों को समझ में आई ये बात जब टाइम बीत गया, और वो टाइम जब बीत बीत जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं मिलेगा सर। जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना ज़्यादा ग्रोथ है आपकी लाइफ का। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको जेन्युइन लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप पॉसिबल हो तो शेयर करिए उन जेन्युइन दोस्तों को, ज़रूरतमंदों को। हेल्प करने से आपको भी हेल्प मिलती है, पॉजिटिविटी शेयर करने से पॉजिटिविटी आती है सर, खुद के अंदर आती है सर। आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ते हो सर। गॉड इज़ सीइंग यू ऑल। थैंक यू सर, धन्यवाद।